हेलो एवरीवन, आज हम अगेन बात करेंगे बेसिक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। और हम करेंगे आज बेसिक सेकंड ईयर में जो आपका मैट्रिसेस का जो पार्ट चल रहा है, पार्ट 2 तक हो गया था, तो पार्ट 3 एक पा है। और ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं, हम कैले हैमिल्टन थ्योरम और डायगोनलिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अरिस्टिकल जब मैट्रिसेस का पार्ट 3 है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। कैले हैमिल्टन थ्योरम इस वीडियो में हम बात करेंगे, उसका कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है और उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये देखते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स A इज A माइनस लैम्डा। का डिटरमिनेंट क्या करता है, जीरो की इक्वल करता है। तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो लैम्डा की जगह पर अगर एक ही मैट्रिक्स रख के सेटिस्फाई करता है वो, तो हम कहते हैं वो क्या है, एक क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ले हम इस पर, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास 1 0 0 2 ये कोई मैट्रिक्स है, 2 का मैट्रिक्स है। इसको सेटिस्फाई करना है कि करता है क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो A माइनस लैम्डा इसका टू 0 करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा इसका टू क्या आएगा, 0 आएगा। जब इसको एज ए वैल्यू जैसे निकालते हैं आप वैसे आप निकाल लीजिएगा, ट्राई करिए निकालने का। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इसका टू 0 माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है इस मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि इसी मैट्रिक्स में जो ये आपका लैम्डा है, यानी ये है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 जो आया हुआ है, इस लैम्डा की जगह पर अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू रखें तो वो सेटिस्फाई करे। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 इस सेटिस्फाई करे। तब हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है। यही बोलता है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसमें एक मैट्रिक्स को ही रख दे तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रखिए, फिर 3, फिर A मैट्रिक्स रखिए, फिर 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखने पर क्या मिले, 0। मैं कर नहीं रहा हूँ, अब बस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर इस मैट्रिक्स का A स्क्वायर रखें, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का A की वैल्यू रखें, जैसे इस वैल्यू की वैल्यू क्या है, 0 2 0। ये 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आएगा 1 1 0 0 1 आएगा। यहाँ जो भी इसका स्क्वायर आएगा मैट्रिक्स, उसमें से 3 से मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ये 0 मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है एक कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये रहा था डेफिनेशन कैले हैमिल्टन थ्योरम का। कैले हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो लैम्डा की जो वैल्यू होती है वहाँ ए मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, मैट्रिक्स ए को ही रख दे वहाँ पर। ठीक है, और 0 आता है वैल्यू इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेगा। ओके, तो चलिए हम इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन में। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम का। थोड़ी सी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, फिर भी मैं अब एग्जामिनेशन है तो क्लास तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 4 2 3 एंड फाइंड इट्स इनवर्स। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस जब कैले हैमिल्टन जो थ्योरम है, इससे आपको एक इनवर्स हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछा जा सके। ठीक है, कैसे पूछा जाएगा मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपको, तो यहाँ से A माइनस लैम्डा करेंगे तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं आप। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ लैम्डा स्क्वायर है वहाँ पर A मैट्रिक्स रखना है। यहाँ A स्क्वायर चाहिए, यहाँ A चाहिए। ठीक है, तो A स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 9 आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 16 आएगा। सेकंड आप एक बार देख लीजिए करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है आपको, जहाँ लैम्डा है वहाँ पर एक मैट्रिक्स A स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हमने A स्क्वायर माइनस 4A, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू A की वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1
1 0 0 1 सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में एमसीक्यू कुछ मैट्रिक्स दे दे, आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज काले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई या नॉट, तो वो अब इजीली बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी कैलकुलेशन, लेकिन मुझे जहाँ तक मैक्सिमम में इस तरह का नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए इनवर्स इसका कैसे निकालते हैं। काले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के बाद क्या आया, ए स्क्वायर 4a माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। देखिए इसी इक्वेशन से हमें इनवर्स कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। ए इनवर्स से क्या कर दे, हम मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, राइट। अब इस 5 -5 को उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और a माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 a माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए, आपसे बस उसमें, क्योंकि कम टाइम में ना वो ज़्यादा कुछ पूछेंगे आपसे, तो यहाँ से कट सिंपल है। अगर आपसे कोई भी मैट्रिक्स देता है, ऑप्शन में कुछ इस टाइप का है, ऑप्शन में क्या है, कुछ इस टाइप का है, तो आपको इसी मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकली दिया है तो जनरली आप जैसे निकालते हो उसे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम, मतलब पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दीजिए, जो आगे वहाँ ए पे लिख, उसको जहाँ लेमडा है वहाँ ए लिख दीजिए, उसके बाद ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से कैले हैमिल्टन थ्योरम को हम क्या निकालते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उससे हम ए इनवर्स निकालते हैं। जब ये 0 मिला था उसी से हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके यहाँ से उसका ए इनवर्स निकालिए। अब देखिए इसमें आपको न्यूमेरिकली पूछता है, तो ये 1/5 को यहीं पर रखिए, ए मैट्रिक्स जो आपका है उसको लिख दीजिए 1 4 और 2 3 -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 1 है ना। इसको आप सॉल्व करके और 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगा 2 का 2 का। तो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में भी इसको पूछा जा सकता है, या इस टाइप का ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि इस टाइप के इस फॉर्मेट में आपसे ए इनवर्स पूछा जाए। तो जब इस टाइप का पूछा जाएगा तो समझ जाइएगा कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करना है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टॉप कर इसको नोट डाउन करिए, हम थोड़ा सा डायगोनल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए इस टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर बात कीजिए तो, लेकिन ये आपके बेसिक सेकेंड ईयर में बहुत हल्का सा छोटा सा बस कर दिया गया है, जल्दी इसको समाप्त कर दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बताया गया है, ठीक है। बस इतना कहा गया है कि जितने, देखिए इसमें क्या बोला गया है, अगर हमारे पास कोई n का सन का मैट्रिक्स है, अगर उसके पास n एलाइ एजेंट वेक्टर मिलते हैं तो वो डायगोनलाइजेबल होगा, अगर नहीं मिलते हैं तो वो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो जितने क्रॉस का मैट्रिक्स है उतने उसके एलाइ एजेंट वेक्टर मिलने चाहिए, बस एक ही चीज़ बताया गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे मैक्सिमम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स निकालना होता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इससे नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज़ पूछा जा सकता है, आपसे कोई 4 मैट्रिक्स दिया जाए, आपको ये पूछा जाए कि उसमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, कौन सा है, तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिलहाल अभी आप डिफिनेशन देखिए, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ A इज सिमिलर टू n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स D। कब बोलते हैं कि A को, ये हमारा कोई क्या है, n क्रॉस n का क्या है, मैट्रिक्स है, उसको डायगोनल कब बोलेंगे, वो n क्रॉस n का डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। दूसरी चीज, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू मैट्रिक्स D इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट। तो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स A सिमिलर टू D कब होगा, स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपका A है वो मैट्रिक्स D से सिमिलर कब होगा, देयर एग्जिस्ट, एक हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिलना चाहिए कि A इक्वल टू P इंटू D इंटू P इनवर्स, या ऐसे बोले D इक्वल टू P इनवर्स इंटू A इंटू P। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स से कब इक्वल होगा A मैट्रिक्स, किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P हमको मिले ऐसा जिसका इनवर्स और उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो डायगोनल मैट्रिक्स के D के इक्वल आ जाए,
ठीक है। Thus the square matrix A is diagonalizable to diagonal D of order n if AP is equal to PD। ये भी कंडीशन है फॉर सम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। ठीक है, अब देखिए इसमें थ्योरम है, थ्योरम से हो सकता है आपके एक क्वेश्चन थ्योरम से ही इससे पूछा जा सकता है। ज़्यादा मैं आपसे बोला ना कि मतलब आपके बुक में जो है सिलेबस जो है डायगोनलाइजेबल का ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस ये फाइंड करवाता है P, इसका जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है P वो फाइंड करवाया जाता है, लेकिन ये एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा। तो बस ये थ्योरम पूछा जा सकता है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट n का सेट मैट्रिक्स A ओवर द फील्ड F इज डायगोनलाइजेबल इज दैट A हैज n li आइगन वेक्टर। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर क्या है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो उसके पास n li आइगन वेक्टर मिलेंगे तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है। बस समझ रही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ डीप में हम नहीं जाने वाले हैं, बस जैसा आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो इसके तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लग जाएगा अगर डायगोनलाइजेशन की बात की जाए तो। क्वेश्चन भी ज़्यादा खास नहीं आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं कायले हैमिल्टन बेस पे, और इस पे बेस पे एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बता दूंगा आपको ठीक कैसे करना है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसको वीडियो स्टॉप करके आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सारा आंसर बताइएगा, आप खुद बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, a इज इक्वल टू 1 2 -2 3 देन फाइंड A इनवर्स। देख लीजिए, बस इसको इस ऑप्शन को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसको कायले हैमिल्टन, इसका पहले आपका टेस्ट इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद आप इसको क्या करिए, आप इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके और इसका A इनवर्स निकाल सकते हैं। आप खुद बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, 2 1 -1 1 देन इनवर्स, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है A स्क्वायर माइनस A प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ A। इसमें भी इनवर्स पूछा गया है, इसमें भी क्या, इसमें तो देखो सब कुछ दे दिया है, आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइज करेक्ट है, मे बी आप लोग को बताइएगा। इफ अ मैट्रिक्स A इज सच दैट 3AQ प्लस 2A स्क्वायर 5A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन इनवर्स, देन A इनवर्स क्या आएगा। अब आपका काम है इसमें से चेक करना A इनवर्स क्या आएगा, हमें बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा काम है बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज डायगोनलाइजेबल। इस तरह से डायगोनलाइजेबल के क्वेश्चन हो सकते हैं, मे भी पूछा जा सकता है। इसका एक ही ट्रिक है, इन सभी मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे 2 + 2 का दिया हो 2 + 2 का ही पूछेंगे। अगर उसका आइगन वैल्यू अलग अलग आता है तो डायगोनलाइजेबल होगा, हाँ अगर वो नहीं आता है तो डायगोनलाइजेबल वो नहीं होगा। इसकी बात करें, ये दोनों का आइगन वैल्यू क्या है, सेम है, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ये कैसे मैं जान रहा हूँ कि इसका आइगन वैल्यू सेम है, ये देखो डायगोनल के जस्ट नीचे अगर 0 होता है तो डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं ना वही हमारे क्या होते हैं, आइगन वैल्यू हो जाते हैं। इसमें दोनों इसके आइगन वैल्यू क्या है, 2 2 है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें ये भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। देखिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा, इसका आप आइगन वैल्यू निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा। ठीक है, जिसका आइगन वैल्यू इसका अलग अलग आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा तो डायगोनलाइजेबल होगा। बस अब सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, बहुत इसके मेथड में आपको बोल तो रहा हूँ ना, डायगोनलाइजेबल निकालने के लिए आपका बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसके जैसी फॉर्म है, AM GM से भी निकाल सकते हैं, बहुत तरीके निकालने के हैं, लेकिन आपका सिलेबस में नहीं है ये सब चीज़ें, है ना। P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P निकलवाया जाता है, प्रूफ किया जाता है कोई डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, बस ये प्रूफ किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर D इसका डायगोनलाइजेबल होगा, इसका आप आइगन वैल्यू निकाल के चेक करिएगा, डिस्टिंक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो बस एक मेथड बताऊंगा मैं, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। डायगोनलाइजेबल चेक करने का अगर पूछा जाता है तो उसकी आइगन वैल्यू आप निकालने आपको आता है, टेस्ट डिटरमिनेंट से निकालिए, चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकालिए, अलग सबका आइगन वैल्यू अलग अलग आता है तो डायगोनलाइजेबल होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। ज़्यादा मैं आपसे बोल भी रहा हूँ ना कि ये अगर बाद में कोई कमेंट मत करना, है ना, कि लेकिन देखना ये कि जो इसके मेथड है ना बहुत है ना, तो आप बहुत से वीडियो देखोगे उसमें अलग अलग लगेगा कि मुझे करना क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा डीप में इसको डायगोनलाइजेबल को नहीं बताया। एक ही क्वेश्चन बताया कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसका चेक करने का तरीका है, इसका आइजन वैल्यू आप निकालिएगा, अलग अलग सबका आएगा तो डायगोनल होगा, अगर नहीं आता है सेम आ गया तो डायगोनल नहीं होगा। लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा मतलब केस नहीं होगा, लेकिन आपके केस में जहाँ जितना आपका सिलेबस है तो जितने आर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने उसके एलआई आइजन वेक्टर अगर मिल जाते हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है, वो क्या होता है आपका डायगोनल भी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये 2x2 का मैट्रिक्स है ना, इसके पास 2 एलआई आइजन वेक्टर मिलने चाहिए, इसके तभी वो क्या होगा डायगोनल होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैट्रिसेस में बहुत हो गया आपका, ये थर्ड पार्ट है, इतना काफ़ी है। हालांकि इस लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम से ए इनवर्स निकालने के लिए मे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप खुद हमें बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। मे भी फर्स्ट करेक्ट है इसका भी फर्स्ट ही करेक्ट है, इसका फर्स्ट करेक्ट है, इसमें कोई करेक्ट नहीं है, इतना 90 होगा। आप बताइएगा, लगा के इसको ट्राई करना आप लोग, क्योंकि आपको एग्जाम में ये कोई दिया रहेगा ए, आपको ये निकाल के वहाँ पर ऑप्शन चेक करना है। तो वीडियो स्टार्ट होकर इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। चलिए अब एक लेक्चर अलजेब्रा में और मैं लूँगा इरेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल पे, वो मैं एक ट्रिक बताऊँगा कि कैसे आपको किसी भी ओवर क्यू ओवर आर ओवर सी ओवर जेड पी कैसे चेक करते हैं। बस एक ही लेक्चर बताऊँगा, उसमें ज़्यादा चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि टाइम कम है। अब जितना पढ़ लिए उतना ही को रिवीजन करिए, एक काम करिए, मेरे वीडियो के एमसीक्यू देखने के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप से भी आप ट्राई करें कि उसी के भरोसे आप ना रहें, है ना। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा बुक से भी हल्के नज़र से, पूरे दिन तो टाइम ही आपको कहीं कुछ जाना ही नहीं है, हाँ, थोड़ा सा हल्के नज़र से बुक से भी देखते रहिए, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट्स, हाँ, थ्योरम जो है, हाँ, सब देखते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।